आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए हमको। दोस्तों, आपको बता दें कि आज 1 मार्च 2025, यह दिन आपको याद होगा कि पिछले दिन अखबार में जारी किया गया था कि 1 मार्च 2025 को जो सक्षमता 2 के माध्यम से उत्तीर्ण शिक्षक हैं उसको विशिष्ट शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। जब आप उसी के अगले हेडिंग में देखते तो 9 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 के जरिए जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उसको भी नियुक्ति पत्र दिया जाना है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो आज मुख्यमंत्री के हाथों तकरीबन 100 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और संबंधित जिले में सभी शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ज़रा सुनिए इस ऑडियो क्लिप को। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए हमको कहा। अब बाद में फिर हम लोगों ने इस बार 23 में ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ और उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28,000 उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि अरे भाई ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 उतना पास कर गए थे और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। तो यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था 3,68,000, तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो कुछ 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में कर लिया था। लेकिन हमने कहा कि नहीं अलग अपना आपके लिए होगा, तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए जो बता ही दिया आपको, ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818 और दूसरे का इधर जो आप लोग हैं वो 66 दूसरे वाले में है और उसी में से आप लोगों को कुछ लोग मिला करके यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 66,000 कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 जो ये कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल हो लीजिए और सबको सरकारी शिक्षक भी बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में तो जो पहली बार हुआ तो उसके बारे में हम आपने बता ही दिया कि पहले शिक्षक पर बहाली हो गई तो लोक सेवा आयोग वाले में 2,17,000 हो गया, 227 और आप लोगों में तो हो गया 2,53,991। अब उसको मिला करके टोटल हो गया था 4,71,233। लेकिन अब जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 66,800 शिक्षक और 42,918 हेडमास्टर इसमें बहाल हुए हैं। तो अब कुल मिला करके जो सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल है तो उनको तो 5,60,000 हो गया। अब मात्र जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 तो अब उन लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा परीक्षा दे करके तो उसमें ये लोग भी सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए बहुत अच्छी बात है और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो सब मिल करके सारा सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने तो इसके लिए जिन लोगों की परीक्षा की तो उसमें भी हम ये कर दिए, तब आप लोग सब हो रहे हैं। अब आज भी तो पता चला है, आज जो बताया हमको कि 100 लोगों को यहीं पर देंगे, तो कुछ लोगों को तो मान लीजिए हम लोग कर दिए। तो हम चाहेंगे कि एक लोगों को बहाल करके भी समझ गए, बाकी जितने हैं उनको भी जिला में या कहीं भी तुरंत बहाल करा।
जाट प्राकृत जितने लोग हो गए हैं वो सब लोगों का इस तरह से करिए, अब बहुत अच्छी बात है। अब आपको पहले तो हम जानते ही हैं कि 4000 से शुरू होकर के हम कितना ज्यादा सबको कर दिए निबंधित शिक्षकों को भी। तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, सबका होगा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। आप महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। सब जब कोई हंस नहीं रही थी तो हम कह रहे थे हंसिए, तो सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर सब लोगों को, सब पुरुष को, अब स्त्री को, सबको नहीं हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बहाली करके और सबको करते हैं हम सब का। अब पहले क्या था, पहले चलता था वहां कुछ था, एक वो महिला को कुछ था जी, कुछ खास था। अब हम ही लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए सब लोगों को करने के लिए, और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और अब तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, अब पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में सबकी पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। आज जो मंत्री है डिपार्टमेंट के, तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। देखिए सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कुछ बताया गया वो आप सुन भी लिए, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया और इस लेटर पैड पर क्या कुछ लिखा गया है विशिष्ट शिक्षक के लिए। और अभी जो हाल ही में नियुक्ति पत्र मिलना है TRE 3 के जरिए जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसके लिए, और आगामी जो वैकेंसी आएगी TRE 4 की, उसके लिए क्या कुछ कहा गया, ज़रा इस लेटर पैड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री ने सक्षमता 2 उत्तीर्ण 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किया, नियुक्ति पत्र दी, बधाई और शुभकामना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में, मतलब जगह का नाम है यह, संवाद में आज 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अंतर्गत 55,845 प्रारंभिक शिक्षक थे, 2,532 माध्यमिक शिक्षक, 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने श्री नीलम कुमारी, श्री रुस्तम अली और इस तरह से और भी नाम है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं, उसको नियुक्ति पत्र अपने हाथों प्रदान किया। अगर बात करते हैं तो उस फ्रेम में, मतलब वहाँ पर मौजूद मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि माननीय सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और ACS सिद्धार्थ के साथ साथ और भी कई अन्य गणमान्य नेतागण थे, जो कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है उन्हें बधाई की एवं शुभकामना देते हैं। आप सब खुश रहें और मुस्कुराते रहें और बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहें। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए। शिक्षकों की अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकाय के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनकी कुल संख्या 3,68,000 थी। वर्ष 2023 के बाद सरकारी शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली गई, जिसमें 28,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए थे और साथ में उत्तीर्ण भी हुए थे। शिक्षक तो बहुत शामिल थे, लेकिन उत्तीर्ण 28,000 शिक्षक हुए थे जो नियोजित थे। हमने तय किया कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और
उन्हें इसके लिए 5 अवसर दिए जाएंगे। 1,87,818 नियोजित शिक्षक प्रथम सक्षमता में उत्तीर्ण हुए और 66,143 नियोजित शिक्षक दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आज यहाँ 100 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। शेष लोगों को संबंधित जिले से नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। 2 सक्षमता परीक्षा में कुल 2,53,961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जिनकी सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल की गई। अब मात्र 86,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो परीक्षा उत्तीर्ण कर जल्द ही सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग से 2,17,272 सरकारी शिक्षक के रूप में परीक्षा पास कर बहाल हुए हैं तथा 2,53,961 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक बने, यानी कि कुल अगर मिला दिया जाए तो 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई परीक्षा में 66,800 शिक्षक तथा 42,918 हेडमास्टर परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो लाइन यहाँ पर अंडरलाइन है, यह TRE 3 वाले अभ्यर्थियों का बात किया जा रहा है और हाल ही में जो हेडमास्टर और हेड टीचर का एग्जाम पास किए हैं उसका भी बात किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू से ही सभी वर्ग हो, चाहे हिंदू मुसलमान या अन्य वर्ग के लोग हैं, जिसको प्राथमिकता दी है। इस तरह से बात किया गया। आप इस लेटर को पढ़ भी सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप से इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आज के वीडियो को यहाँ पर हम अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।